Hello everyone, welcome to our Pathshala. I hope you all are doing great. So we have already completed our first chapter integers. So many congratulations for that. हम अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, वो करना भी चाहिए. Okay, so now it's time to slice the pizzas and cakes and we have to share it. Welcome to the world of fractions. I welcome you in the world of fractions. Okay, so you have already made fractions and decimals before, but now we are taking it to the next level. So get ready. अभी हमारा जो चैप्टर है बेसिकली ये फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ये इसका पूरा नाम है. तो हम पहले फ्रैक्शंस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस डेसिमल्स. तो आज हम फ्रैक्शंस पे फोकस करने वाले हैं. ओके, सो उससे पहले आई वॉन्ट टू शो यू पिज़्ज़ा. ओके, नॉट अ रियल पिज़्ज़ा, मैंने बनाया है एंड मेरी ड्राइंग कुछ खास अच्छी नहीं है, तो आप उसमें मेरे को जज मत कीजिएगा. इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो दिस इज़ द पिज़्ज़ा डेट आई हैव मेड फॉर यू गाइज. इतना अच्छा नहीं है बट समझने के लिए बहुत परफेक्ट है. सो हमारा ये पिज़्ज़ा है, ठीक है. और मैं चाहूँगी कुछ 2-3 नाम, ठीक है. सो जो नाम मेरे दिमाग में आ रहे हैं मैं वही नाम आपको बताती हूँ बिकॉज अब हमारे पास, ठीक है, ज़्यादा नाम तो नहीं है. ओके, लेट्स टेक राधिका एंड मोहित, रेनू, ठीक है. अभी मैंने 3 नाम लिए हैं. ओके, सो एक हम नाम ले लेते हैं केबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेम क्योंकि उसी का चैनल है. सो हमारे पास ये जो पिज़्ज़ा स्लाइसेस हैं, ये सबसे पहले मैंने, अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये स्लाइसेस हैं कितने टोटल. फर्स्ट वी विल काउंट इट. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो टोटल हमारे पास 8 है, ठीक है. अब मान लीजिए जो राधिका है उसको मैंने 2 स्लाइसेस दे दिए. 1, ठीक है, ये राधिका को दे दिया, ये राधिका को दे दिया. तो राधिका को इस पिज़्ज़ा में से कितना मिला है? राधिका को 2 पीसेज मिले हैं आउट ऑफ 8, राइट. राधिका को 2 पीसेज मिले हैं आउट ऑफ 8, राइट. ओके, उसके बाद मोहित को मैं देती हूँ 1 पीस. नहीं, मोहित को हम 3 पीस देंगे, ठीक है. तो मोहित को मैंने कितने पीसेस दिए? 3 पीसेस. तो मोहित को मैंने 3 पीसेस दिए आउट ऑफ 8, राइट. देन रेनू को मैंने अगेन रेनू को मैंने 2 पीस दिए हैं, ठीक है. रेनू को मैंने 2 दे दिए और केबी को 1, ठीक है. केबी के लिए 1. सो केबी विल गेट 1 स्लाइस ऑफ दिस पिज़्ज़ा. सो 1/8. सो आप देख सकते हैं जितने भी हमने इस तरीके से ये जो नंबर्स या फिर हम कहें बनाए हैं, व्हाट इट मीन्स पार्ट ऑफ द होल, ठीक है. ये जो ऊपर वाला नंबर है ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. रिप्रेजेंट द पार्ट एंड 8 रिप्रेजेंट द होल, ठीक है, जो कि हमारा पिज़्ज़ा जो कि होल है, ठीक है. सो फ्रैक्शंस, दीज ऑल आर नोन एज फ्रैक्शंस इज द पार्ट ऑफ द होल. ये तो आप लोगों को पता ही होगा, आप अपनी पुरानी क्लासेस में ये पढ़ के ही आए हैं, राइट. ओके, अब हम लेवल अप करेंगे. हम सबसे पहले फ्रैक्शंस के कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं. ओके, so we have 3 types of fractions: proper, improper and mixed fraction. So what is the difference between them is, in proper fraction represents the part of the whole, जैसे कि हमारे नॉर्मल फ्रैक्शंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल we can write it like, ठीक है. सो हम लिख सकते हैं लाइक 4/7. ये प्रॉपर फ्रैक्शन है इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ठीक है. 4 इज लेस देन 7, ठीक है, जैसे कि हमारे बेसिकली होते हैं. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर हमारा बड़ा होता है, ठीक है. एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड फ्रैक्शन. जैसे कि मैंने 1
1/2 ले लिया, तो ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा होल और 1/2 रिप्रेजेंट फ्रैक्शन. सो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड फ्रैक्शन, राइट. सो दिस इज दी 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जो कि बहुत सिंपल है. ठीक है, ये आपने पहली क्लासेस में पढ़े भी हैं. ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है, मैं बस आपको रिवाइज करवा रही हूँ. उसके अलावा हमारे पास अगर हमें बोला जाए राइट दैट वी हैव टू राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5. ठीक है, वी हैव टू राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 विच मीन्स कि अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में होगा क्या कि आंसर हमारे पास सेम ही है. जैसे कि 3/5 में अगर मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया देन वी विल गेट 6/10. और अगर मैं 6/10 को और फर्दर सॉल्व करूँगी देन आई विल गेट 3/5 ओनली, राइट. तो इसका मतलब अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल जाते हैं. लाइक 3/5 को मैंने 5 × 5 किया तो आई विल गेट 15/25, राइट. इस तरीके से. और आई कैन से मैंने 3/5 को 3 से मल्टीप्लाई किया सो 9/15. 3/5 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया सो 18/30, लाइक दिस. ठीक है, ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं क्योंकि अगर हम इन सबको कैंसिल आउट करें देन वी कैन गेट द सेम आंसर एज 3/5. ओके. Okay, so page number 30, we have some examples, we will discuss it. Example 2. ठीक है, example 1 हमने डिस्कस कर लिया है, that was of equivalence fraction. So अब हम example 2 डिस्कस करते हैं which is Ramesh solved 2/7 part of an exercise while Seema solved 4/5 of it. Who solved lesser part? ठीक है, तो अभी हमें ये बताना है कि किसने लेसर पार्ट सॉल्व किया. तो इसमें पता है हमें क्या करना है, हमें वी हैव टू कंपेयर देम, कंपैरिजन है. सो रमेश ने कितना सॉल्व किया है, रमेश ने 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज किया है और सीमा ने 4/5, राइट. और अगर हमें किसी को कंपेयर करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसका जो नीचे डिनोमिनेटर है वो सेम लाना होता है. अगर हम चीज़ों को इक्विवेलेंट करेंगे तभी तो हम उनको सही मायने में कंपेयर कर पाएंगे, राइट. अदरवाइज हम उनको नहीं कर सकते. अब जैसे कि 2/7 और 4/5 है, अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है तो मुझे इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है उसको सेम लाना होगा. डिनोमिनेटर सेम लाएंगे तभी हम उनको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि अभी ये लोग अनइक्वल है. ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये लोग नहीं हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने के लिए क्या करना होगा, 7 और 5 का हम एलसीएम देखेंगे. 7 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 35. तो हमें डिनोमिनेटर में क्या लाना होगा, 35. तो उसके लिए 2/7 × 5/5 तो 10/35 एंड हेयर वी हैव टू डू 7/7 28/35. अब इनके नीचे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. नाउ वी कैन कंपेयर देम. दिस वॉज ऑफ रमेश मार्क्स और 28/35 ये सीमा ने इतना पढ़ा था, नॉट मार्क्स, सीमा ने इतना पढ़ा था. अब हम कंपेयर कर सकते हैं 28 बड़ा है कि 10, और 28 बड़ा है सो सीमा ने ज़्यादा पढ़ा है. रमेश सॉल्व लेसर पार्ट देन सीमा. ओके. Okay, example 3. Example 3 says Samira purchased third 1/2 kg apples and 3/4 kg oranges. What total weight of fruits purchased by her? तो समीरा ने क्या क्या बाय किया है, समीरा ने बाय किया है 3 1/2 kg of apples and 4 3/4 kg of oranges. तो हमें टोटल बताना है. सो फॉर टोटल वी हैव टू ऐड देम, राइट. पर ऐड करने के लिए हमें इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर मतलब एक नॉर्मल फ्रैक्शन में लाना होगा. तो अगर हमें नॉर्मल फ्रैक्शन में लाना है तो हम कैसे करते हैं, आई होप आपको आता हो. वी हैव टू मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय दिस
होल पार्ट एंड वी हैव टू ऐड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमारा आएगा ही नीचे. सो वी विल गेट 7/2. ऐसे ही हम ये वाले में कर लेंगे. 4 × 4 + 3/4. देन वी कैन गेट 19/4. ओके, नाउ वी विल ऐड देम. अब इसको भी ऐड करने के लिए हमें इन दोनों को सेम करना होगा. सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 2. वी गेट 14/4. 14/4 + 19/4 वी विल गेट, टोटल आंसर विल बी 33/4 kg. ठीक है. फिर उसके बाद आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं. मिक्स फ्रैक्शन में आप कैसे करेंगे? इफ़ यू वांट टू डू 33/4 kg into mixed fraction, you have to divide 33/4. okay, so 4 8 is 32. you will get 1. जो नीचे आपका रिमाइंडर है वो यहाँ आएगा. आई गेस क्वेश्चन आएगा, या क्वेश्चन आएगा यहाँ. रिमाइंडर ऊपर न्यूमरेटर में एंड 4 नीचे. सो 8 1/4 kg इज द टोटल. Okay, now we will discuss example 4. Example 4 says, example 4, Suman studies for 2/3 hours daily. She devotes 4/5 hours of her time for science and maths. How much time does she devote for other subjects? तो उसका टोटल स्टडिंग टाइम कितना है? टोटल स्टडिंग टाइम है, टोटल स्टडी टाइम इज, उसका टोटल स्टडी टाइम कितना है? 5 2/3 आवर्स. 5 2/3 आवर्स. तो मैं इसको साथ साथ ही नॉर्मल फ्रैक्शन में कर रही हूँ. सो 5 × 3 + 2/3 17/3 आवर्स. ओके. देन साइंस और मैथ्स के लिए, साइंसेस एंड मैथ्स के लिए उसका टाइम कितना है? कितना टाइम देती है वो? 2 4/5 आवर्स. इसको भी मैं नॉर्मल में कर लूँगी. 2 × 5 + 4/5 14/5 आवर्स. तो अगर मुझे अदर सब्जेक्ट्स के लिए निकालना है तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट देम. टोटल टाइम में से साइंस एंड मैथ्स का टाइम मैं क्या कर दूँगी? सब्ट्रैक्ट कर दूँगी. ठीक है. टोटल टाइम है 17/3 - 14/5. ठीक है. अब अगेन हमें एलसीएम लेना होगा. डिनोमिनेटर वी हैव टू पुट देम सेम. सो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 15 एंड 5 85 minus 42. okay, 85 minus 42. so we will get 343/15. उसके बाद हम जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, क्योंकि हमें गिवन था मिक्स फ्रैक्शन में, तो आप ज़रूर उसको कीजिएगा. व्हेन वी विल डिवाइड वी विल गेट 213/15 आवर्स. तो इतना टाइम वो दूसरे सब्जेक्ट में देती है. अदर सब्जेक्ट्स में वो इतना टाइम देती है. ठीक है. सो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे जो मुझे आपको डिस्कस करवाने थे, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और ये एक तरह से बेस आपका क्रिएट कर रहा है. ठीक है. सो एक्सरसाइज 2.1 हम कल से ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे. बट बिफोर डैट आई वांट कि आप एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 से कल मैं स्टार्ट करवाऊँगी. ठीक है. बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है. ठीक है. उसमें बस आपको सॉल्व ही करना है, आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है बाय टेकिंग द एलसीएम. ठीक है. इसमें कहीं में भी लाइक डिनोमिनेटर सेम नहीं है. आप देखेंगे अगर खोल के क्वेश्चन नंबर 1, तो कहीं भी डिनोमिनेटर इट्स नॉट सेम. सो यू हैव टू टेक द एलसीएम एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर. सो आई होप आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे एक्सरसाइज 2.1 का, सो डैट वी कैन सेव आवर टाइम. एंड अगर आपको डाउट है कोई भी, तो आप डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो डैट आई कैन हेल्प यू. जब तक के लिए मैं चाहूँगी कि आप खुद ही उसको सॉल्व करें. बहुत ईजी है. ओके. सो officially we will start with exercise 2.1 tomorrow. So till then, take care of yourself. Have a nice day. Keep studying. Thank you so much for watching my video.